हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की खबरों को विस्तार से जानें इसके पहले एक नजर मध्य प्रदेश की 4 बड़ी खबरों पर डालते हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 सितंबर को ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे से पहले ग्वालियर में सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे पर सवाल उठा रही है तो बीजेपी ने पलटवार किया। आज से मध्य प्रदेश में कॉलेज खुल गए हैं, इसे लेकर पहले दिन स्टूडेंट्स में काफी एक्साइटमेंट दिखा है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और पालक की सहमति के बिना स्टूडेंट को प्रवेश नहीं मिल रहा है। इधर सतना के नागौद के रहिकवाड़ा से मासूम का अपहरण कर उसकी हत्या के मामले में अदालत ने एक आरोपी को मौत की सजा सुनाई। मामले में एक महिला आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी। और चौथी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, डिंडौरी समेत कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ। कुछ जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। होशंगाबाद में नदी नाले उफान पर हैं। तवा डैम के 5 गेट खोले गए हैं। चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले एक बड़ी और थोड़ी चिंता वाली खबर। मध्य प्रदेश आदिवासियों के खिलाफ हिंसा के मामले में सारे देश में पहले स्थान पर दिख रहा है। यह दावा एनसीआरबी की रिपोर्ट का है। एनसीआरबी के मुताबिक मध्य प्रदेश न सिर्फ आदिवासियों के खिलाफ हिंसा बल्कि नाबालिगों से बलात्कार के मामले में भी नंबर 1 पर है। एनसीआरबी की इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है तब से अपराध में 20% का इजाफा हुआ है। ये मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के 16 साल के कार्यकाल की तस्वीर है। हालांकि बीजेपी नेता एनसीआरबी की रिपोर्ट पर तर्क दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अपराध ज्यादा दर्ज होते हैं, सही दर्ज होते हैं, इसलिए आंकड़े बढ़े क्योंकि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। कांग्रेस शुरू से ही कह रही है कि जब से प्रदेश में शिवराज सरकार आई है, चाहे आदिवासी वर्ग की बात करें, दलित वर्ग, शोषित वर्ग, पिछड़े वर्ग, गरीब, सबके ऊपर यदि उत्पीड़न और दमन की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। और ये कांग्रेस की बात आज प्रूव एनसीआरबी के आंकड़ों से भी हो गई। मध्य प्रदेश में सुशासन है और कानून का राज है और मध्य प्रदेश में थानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अगर व्यक्ति अगर जाता है तो उसकी प्राथमिकी जरूर दर्ज की जाए। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ विषयों में मध्य प्रदेश के आंकड़े अधिक हों, परंतु मध्य प्रदेश इन विषयों में न्याय के मामलों में अव्वल है। तो 2019 की तुलना में 20% मामले बढ़ गए। 2020 में अनुसूचित जाति अत्याचार के मामले, बच्चों के साथ अपराध के मामले, रेप के मामले, इनमें प्रदेश अव्वल दिखा है। और इस बात को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा। सत्ता पक्ष ने दलील दी कि यहाँ केस दर्ज करने के निर्देश हैं, इसीलिए केस ज्यादा दिखते हैं। इधर अलीराजपुर के जोबट में सीएम शिवराज सिंह चौहान की जनसभा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने आजीविका मिशन की महिलाओं से संवाद किया। पंच सरपंच सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। आदिवासी धुन पर मुख्यमंत्री जमकर थिरके। ग्रामीण आदिवासियों को हेलीकॉप्टर की यात्रा कराई और रणबैड़ा से सेजवाड़ा तक का हेलीकॉप्टर से यात्रा कराई उनको, आदिवासियों को। तो मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान आदिवासी अंचल में उत्साह देखा गया। जोबट में सीएम की सभा हुई और अलीराजपुर जिले के जोबट में मुख्यमंत्री ने एक सभा ली, कई घोषणाएं की, महिलाओं से संवाद किया। गनवाई का कहना है कि प्राइमरी शिक्षा हिली में भी देना चाहिए। गनवाई आपको मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। और जो बच्चे हिली भाषा में प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे
उनको भीली बिराली भाषा में प्राइमरी शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नायक फिल्म के हीरो अनिल कपूर के अंदाज में निवाड़ी जिले में जनदर्शन यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से ही अफसरों को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा कि वे डंडा लेकर निकलें, भ्रष्ट अफसरों को छोड़ेंगे नहीं। इस पर अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर हमला बोला। उन्होंने लिखा, पहले माफिया के लिए गड्ढा खोदने निकले थे, आज तक गड्ढा खोद नहीं पाया, अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ डंडा लेकर निकलने की बात कह रहे हैं, लेकिन वो भी सिर्फ चुनावी क्षेत्रों तक। आगे लिखा, हिम्मत दिखाइए, प्रदेश के किसी भी हिस्से में किसी भी मंच से जनता से भ्रष्टाचार पर सवाल पूछ लीजिए, भ्रष्टाचार के इतने सबूत मिल जाएंगे कि आपके डंडे कम पड़ जाएंगे। राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और इस चुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इसकी वजह यह कि विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से बीजेपी के खाते में सीट जाएगी। पहले भी ये सीट बीजेपी के पास ही थी। इस सीट के लिए 4 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे। राज्यसभा के लिए बीजेपी में कुछ बड़े नामों की चर्चा है। इसमें पूर्व सीएम उमा भारती और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम आ रहा है। ये सीट थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद खाली हुई। ऐसे में पार्टी नेताओं का दबाव है कि गहलोत अनुसूचित जाति वर्ग से थे, इसलिए रिक्त सीट उसी वर्ग से भरी जाए। क्योंकि वो सीट भारतीय जनता पार्टी की थी और वहाँ के ही एक संसद राज्यसभा सदस्य राज्यपाल बने हैं, तो कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी। कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारे दो की पार्टी बन गई है। कमलनाथ दिग्विजय सिंह, नकुलनाथ और जयवर्धन, क्योंकि चारों ही विधायक और सांसद कुछ न कुछ हैं, 5वें की परवाह उनको है नहीं। दिल्ली में 6 आतंकी पकड़े जाने के बाद मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट हो गया है। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आतंकी कहीं भी पकड़े जाएं, अपराध की हर गतिविधि पर मध्य प्रदेश की हमेशा पैनी नजर रहती है। उन्होंने कहा, आतंकवाद की घटना हो या नक्सलवाद, हर स्थिति को लेकर गृह विभाग अलर्ट है। दिल्ली पुलिस ने कल 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यही वजह है कि आईबी इनपुट के बाद एमपी इंटेलिजेंस ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। पीएचक्यू ने सभी जिला अफसरों को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश हमेशा इस बात पर अलर्ट मोड पर ही रहता है कि मध्य प्रदेश में आतंक की गतिविधि हो, नक्सलाइट गतिविधि हो, सिमी की गतिविधि हो, इस तरह की जो भी संगठित अपराध की गतिविधियां हैं, हम उन पर नजर रखें और कंट्रोल में रखें। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों ने एक बार फिर से कई तरह के चार्ज और सरचार्ज में 70% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के प्रस्ताव को सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी। नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के प्रस्ताव पर आम जनता से आपत्तियां मंगवाई हैं। आयोग ने आपत्ति दायर करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर तय की। 5 अक्टूबर को आपत्तियों पर सुनवाई कर फैसला लेना तय किया। इस बढ़ोतरी के पीछे थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इजाफा होने की दलील दी जा रही। तो एक बार फिर से चार्ज बढ़ाने की तैयारी में बिजली उत्पादक कंपनियां हैं। बिजली कंपनियों का जो नया प्रस्ताव है उसमें इजाफा, जो दाम हैं, अलग अलग चार्ज हैं, सरचार्ज हैं, उनमें इजाफा हो सकता है। इसका प्रस्ताव तैयार है। नियामक आयोग ने इसकी सुनवाई तय कर दी। 5 अक्टूबर को आपत्तियों पर सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा एक बार पुनः टैरिफ में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। नियामक आयोग से मांग करूंगा कि उसमें प्रदेश के उद्योग धंधे और कमर्शियल एक्टिविटीज़ कोरोना काल के कारण ऑलरेडी गंभीर स्थिति में, अतः किसी तरह की वृद्धि न की। और जबलपुर से हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विजेंद्र, एक बार फिर से प्रस्ताव है कि अलग अलग तरह से दाम बढ़ाए जाएं, सरचार्ज बढ़ाए जाएं, क्या पूरी खबर है?
जी हाँ पुनीत, आपको याद होगा कि बीते जून माह में भी बिजली कंपनियों ने इसी तरह से चार्जेस बढ़ाने की मांग की थी और नियामक आयोग में प्रस्ताव सौंपा था, लेकिन इसको लेकर सख्त विरोध इस बात का हुआ था और ये कदम जो है वो पीछे खींच लिया गया था और मध्य प्रदेश में इन चार्जेस की बढ़ोतरी नहीं हो पाई थी। लेकिन तकरीबन 1.5-2 माह 3 माह रुकने के बाद फिर से वही प्रस्ताव जो है नई शक्ल में पेश कर दिया गया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग में ये प्रस्ताव बिजली कंपनियों की ओर से दिया गया है, जिसमें नया कनेक्शन बिजली कनेक्शन लेने, भले वो घरेलू हो या व्यावसायिक हो, सिंगल फेस हो या 3 फेस हो, साथ ही साथ नाम परिवर्तन की बात हो या मीटर चेक करवाना हो, उसमें कोई खराबी हो, इसको लेकर जो तमाम चार्जेस होते हैं उसमें 70% तक का इजाफा करने की मांग बिजली कंपनियों की ओर से कही गई है। और ख़ास तौर पर इस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ने से, थोक मूल्य सूचकांक बढ़ने से बिजली के इस लिहाज से जो चार्जेस हैं इनको भी बढ़ाया जाना ज़रूरी है। हालांकि जानकार ऐसा मानते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या थोक मूल्य सूचकांक का बिजली के टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है और ख़ासतौर पर तब जबकि मध्य प्रदेश पहले ही देश में सबसे महंगी बिजली वाले राज्यों में शुमार है। ऐसे में एक बार फिर जब एक तरह से इकोनॉमिक स्लोडाउन के हालात हैं, ख़ासतौर पर कोरोना काल के मद्देनज़र तमाम कंसर्न है और इस बीच महंगाई की एक नई मार अगर जनता पर पड़ेगी तो इसे सही नहीं माना जा सकता और इन्हीं दलीलों के साथ एक आपत्ति भी जो है वो अब नियामक आयोग में फाइल की जाएगी। जो मांग की गई है बिजली कंपनियों की ओर से, जिसमें 70% तक इस तरह के चार्जेस बढ़ाने की मांग की गई है, इस प्रस्ताव को सुनवाई के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग ने मंजूर कर लिया है। लेकिन इस पर प्रदेश की जो आम जनता है वो 30 सितंबर तक अपनी आपत्ति आयोग को में फाइल कर सकती है और 5 अक्टूबर को आयोग इन आपत्तियों पर सुनवाई के बाद कोई फैसला लेगा। लेकिन इतना माना जा सकता है पुनीत, क्योंकि जून माह में जिस तरह से दाम बढ़ाने की तैयारी थी, विवाद के बाद, विरोध के बाद वो कदम पीछे खींच लिए गए, लेकिन जब फिर से उसी प्रस्ताव को नई शक्ल में पेश कर दिया गया और 70% तक ऐसे चार्जेस बढ़ाने की मांग की गई है, तो माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर महंगी बिजली का झटका या बिजली की महंगाई का झटका प्रदेश के बाशिंदों को ज़रूर लग सकता है। जी शुक्रिया विजेंद्र आपका इस पूरे डिटेल के लिए। तो एक बार फिर से बिजली के दाम बढ़ सकते हैं, अलग अलग चार्जेस, सरचार्जेस, इनको लेकर एक प्रस्ताव नियामक आयोग ने स्वीकार किया सुनवाई के लिए। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग हिंदू नहीं है, सिर्फ हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस और बीजेपी के लोग महिला शक्ति को दबा रहे हैं। राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने लक्ष्मी की शक्ति और दुर्गा की शक्ति पर आक्रमण किया है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी ने हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया। मां लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती करोड़ों लोगों की भावनाओं का केंद्र हैं। ये कहना कि दुर्गा जी पर आक्रमण हुआ, किसी भी धर्म के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग अनुचित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ। टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज मंजूर हो गया। साथ ही ऑटो और ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए भी पीएलआई स्कीम को मंजूरी मिल गई। इसके अलावा ड्रोन के लिए भी पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद टीवी लॉन्च की। इसके साथ ही लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी का विलय हो गया, दोनों को मिलाकर संसद टीवी बन गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने इस विचार को साकार करने वाली टीम को बधाई दी। भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए जल्दी सिंगल डोज वैक्सीन मिल जाएगी। दरअसल ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने भारत में रूस की स्पुतनिक लाइट वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए इजाजत दे दी है। मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण अभियान के बाद अब डेंगू के खात्मे को लेकर भी अभियान शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत आज खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। डेंगू मलेरिया रथ को रवाना किया। शहर के 11 संवेदनशील वार्डों में जाएगा। इंदौर में भी शहर से लेकर गांव तक जागरूक किया जा रहा है। डेंगू के बचाव नियंत्रण के उपाय बताए जा रहे हैं। इंदौर में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। शहर में 13 नए मरीज मिल गए। अब तक 164 मरीज मिले हैं। जबलपुर में डेंगू रोकथाम के लिए जिला अस्पताल से जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को बीजेपी और कांग्रेस विधायकों ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाई।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।